जय जीवदानी। कैसे मिल रही है शय और कैसे देंगे मात। ये तो आपके जीवन में आप रोज देखते होंगे खेला कि कैसे आपके जीवन में आते हैं संकट और कैसे आप उसको ओवरकम कर जाते हैं। यही हर इंसान का धर्म होता है कि क्या हुआ, जो संकट आया सुख भी तो हमने भोगा था। कुछ कार्य ऐसे जो अगर बनते बनते बिगड़ रहे हैं तो बनाना भी तो आपका काम है। तो बस कमर कस लीजिए, शय और मात का ये खेल शुरू हो चुका है। साप्ताहिक राशि भविष्य में मैं कामिनी खन्ना ग्रह गोचरी व्यवस्था की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं सूर्य शनि युति चल रही है और सूर्य शनि को शय दे रहे हैं, शनि सूर्य को शय दे रहे हैं। बीच में शुक्र भी फंसे हुए हैं। ये भी समझ लीजिए कि चंद्रमा की स्थिति कुछ मज़ेदार नहीं। एक पॉजिटिव पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिविटी की भी बात किया करती हूँ आप लोगों के साथ, तो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है माँ भगवती का आपके सिर पर हाथ होना। और भगवती पधार रही हैं। चैत्रीय नवरात्रि की आप सभी को मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से देती हूँ ढेर सारी बधाइयाँ। माँ के शरण में रहने से हर व्यक्ति को बहुत बल मिलता है और ये प्रूव्ड है, क्योंकि मैंने इसे भोगा है। और जब से मैं जीवदानी के शरण में आई हूँ, मुझे हर संकट के पहले अपनी माँ का साथ नजर आता है, आपको भी आएगा। गुड़ी पाड़वा की मैं महाराष्ट्रियन भाई बहनों को देती हूँ बधाइयाँ। 19 तारीख को है गुड़ी पाड़वा और शालिवाहन शके 1948 मारवाड़ीय संवत 2083 और काल युक्त नाम संवत्सर शुरू हुआ। श्री राम देवी नवरात्रारंभ शुरू हुए, चैत्रीय नवरात्रारंभ शुरू हुए। सुबह 6:53 के बाद नवरात्रि लगने वाली है 19 तारीख को। तो जो भी स्थापना आप करेंगे माँ की अपने घर में, वो सुबह 6:53 के बाद ही करेंगे। इस सप्ताह में जो उलाढाल है शनि और सूर्य की युति को लेकर, उसको हम नज़रअंदाज इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी इसको सविस्तर जानने की कोशिश करते हैं। 15 से लेकर 22 तक का है ये साप्ताहिक राशि भविष्य। और इस सप्ताह में सबसे पहले एक दिन पहले जो घटना घटी है वो है सूर्य का मीन राशि में प्रवेश, मतलब कि 15 सुबह, आज ही सुबह संडे के दिन सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और पाप मोचिनी एकादशी भी है, आप लोगों को एकादशी की बधाइयाँ। और जो संक्रमण काल रहेगा सूर्य का वो दोपहर को 12:47 पर रहेगा। 16 तारीख को सोम प्रदोष है, 17 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, 18 तारीख को दर्श अमावस्या है और सूर्य शनि के ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। भले ही शनि अस्त हो, लेकिन सूर्य शनि जब एक ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो सभी को उसकी खबरदारी रखने की ज़रूरत है। 19 तारीख को लगेगी अमावस्या सुबह 6:53 पर और इसी दिन गुड़ी पाड़वा श्री शालिवाहन शके 1948 का शुभारंभ होगा। आप लोगों को गुड़ी पाड़वा की चैत्रीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं और हमारा पंचांग भी इसी दिन नया शुरू होगा। ये भी समझ लीजिए कि साथ साथ में 20 तारीख को चंद्र दर्शन है, क्योंकि अमावस्या थी तो चंद्र मांद पड़ गए और चंद्र के मांद पड़ना यहाँ पर किन्हीं किन्हीं लोगों को शुभ भी रहेगा, क्योंकि जब चंद्र मांद नहीं होते और शनि के साथ प्रवेश करते हैं, जो कि 19 से पहले ही प्रवेश कर चुके हैं और जो कि 20 तारीख को देर रात तक शनि के साथ रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, शुक्र के साथ रहेंगे, ऐसे में चंद्र की खुराफात तो बंद हो जाती है और वो ना के बराबर वहाँ पर उनका अस्तित्व रहता है। लेकिन इसका असर अगर किसी के लिए चंद्रमा बहुत कारक है भावों के अनुसार तो उस पर तो पड़ता ही है, या जो चंद्र के नक्षत्र में पैदा हुआ हो या चंद्र के महादशा अंतरदशा में हो या कर्क लग्न वाले या कर्क राशि वाले, उन पर इसका असर पड़ता है। और जब चंद्र आसमान में नहीं दिखता तो उस समय बहुत सारा पानी पीकर और शिव जी की आराधना करके और अपने घर में जगह जगह पर पानी भर भर के रखकर चंद्र को अपना अस्तित्व देना चाहिए, क्योंकि उसका आसमान में अस्तित्व नहीं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपना अस्तित्व दीजिए। 21 तारीख को गौरी तृतीया है और साथ साथ में बुध मार्गी हो जाएंगे। तो बुध के मार्गी होने की आप सभी को बधाइयाँ। व्यवसाय के मालिक, बुद्धि के मालिक और साथ साथ में हर तरह से
कुशलता के मालिक बुध जब मार्गी होते हैं तो दिमाग चलना शुरू हो जाता है और फिर आप सोचेंगे कि करना क्या है। दैट्स ए पॉजिटिव साइन। 22 तारीख को चंद्रमा देर रात्रि वृषभ में जाएंगे, लेकिन आपको खबरदारी बरतनी है 19 और 20 तारीख को जब चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे। तो ये थी ग्रह गोचरी व्यवस्था की पूरी कहानी। आइए अब हम जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य मेष से लेकर मीन राशि का। इससे पहले मैं आप सभी से नम्र विनंती करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने कंसल्टेंसी के लिए, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए शुल्क भी है। शुरू करते हैं उपायों की कड़ी भी मेष से लेकर मीन राशि के साथ साथ ही, और इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको क्या क्या सजगता बरतनी है इस सप्ताह में। कैसे शय दी है सूर्य शनि युति ने तो कैसे उसको मात देनी है, कैसे शनि चंद्र वियोग है तो कैसे उसको मात देनी है। मेष राशि के लिए देखिए इस सप्ताह में जो चंद्रमा की स्थिति है वो बहुत मज़ेदार नहीं है, इसलिए खबरदारी आपको ये दी जाती है कि आप अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखें, अपनी हार्ट रिलेटेड समस्याओं से बचें। बेचैनी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब इंसान बेचैनी शुरू करता है ना तभी उसको रोक लेना चाहिए। अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए, और ये कंट्रोल आने के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए इस सप्ताह में। ये भी समझ लीजिए कि आपके खर्चे अनाप शनाप ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। कोई सरकारी दरबारी काम, विदेश रिलेटेड काम, इनमें आपको खर्चे नहीं करने। मानसिक बेचैनी से बचना है, बच्चों के साथ अनबन नहीं करनी है, विद्या पढ़ाई ध्यान से करनी है, और कहीं भी मित्रों के साथ असहयोग हो तो भी आपको घबराना नहीं है। पॉजिटिव बातें लेकर भी कई सारी चीज़ें खड़ी हैं आपके लिए। राहु का लाभ में होना, लेकिन उसको भी मंगल के साथ रहकर अंगारक योग तो लगा ही हुआ है, इसलिए यहाँ पर हर अच्छी चीज़ के साथ एक नेगेटिव चीज़ भी नज़र आती है। और अंगारक योग के कारण आप भी परेशान हैं, क्योंकि मंगल जो है आपके लग्नेश हैं और आगे चल के वो शनि के साथ हो लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अभी से अपनी तबीयत सुधारनी। देखिए, जब किसी को कोई नेगेटिविटी सामने नज़र आ रही हो, और मैं जब एस्ट्रोलॉजर होकर आपको बता रही हूँ कि आने वाले दिनों में सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो अभी से एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वॉक, प्राणायाम वगैरह शुरू कर दीजिए, और अपनी तकलीफ़ों पर विजय पाने के लिए अपना काम तत्परता से कीजिए। ये भी समझ लीजिए कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी जो है शुक्र, वो उच्च का होकर बैठा है, इसलिए आप पर इतनी बड़ी आपत्ति कोई नहीं आएगी, परिवार संभाल लेगा। संचित धन की व्यवस्था कुछ यूँ है कि उसको खर्चा कम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर बुध मार्गी हो रहे हैं, तो बुध आपको लोन्स, नौकरी, इन सब के अवसर भी प्राप्त करा के देंगे, और साथ साथ यात्राओं में आपके कई सारे कार्य बनते नज़र आते हैं मुझे। इसलिए बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट लेकर ना चलें, थोड़ी बहुत अपनी खबरदारी बरतें। शुक्र और बुध के दम पर कई सारी कश्तियाँ पार लग सकती हैं, और सूर्य शनि चंद्रमा की नेगेटिविटी जो आपको घेरती है उससे हमको पॉजिटिव एटीट्यूड से बचना है। उपाय क्या है, खूब सारा पानी पीजिए। आज मैं सारे उपाय आप लोगों को प्रैक्टिकली बता रही हूँ, और माँ के पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए, घर के कोने कोने में पानी रखें। वृषभ राशि के लिए देखिए, आपके लग्नेश शुक्र जो हैं वो उच्च के होकर बैठे हैं। भले सूर्य साथ में आ गया हो, मानती हूँ, लेकिन ये भी याद रखें कि एक व्यक्ति जो खुद उच्च का होकर बैठा है अपने मित्र शनि के साथ में, वो नुकसान तो नहीं दे सकता आपको। हाँ, आपकी थोड़ी सी जो बहुत आत्मिक शक्ति उजागर हो गई थी वो थोड़ी मांद पड़ सकती है। उसमें आपको आपकी माँ की तबीयत की चिंता, या घरेलू व्यवस्था, प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड चिंताएं, केस विवाद की चिंता, ये सब भी शामिल हो सकती है, इसलिए आप उनका ध्यान रख लीजिए। और चंद्रमा की मूवमेंट के कारण इस सप्ताह में जितना भी आप यात्राएं टाल सके टालें, अगर नहीं टलती है यात्रा तो अपना पैसा संभल के खर्चा करें, दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाएं। दूसरी बात, आपके सूर्य महाराज जो हैं आपको हार्ट रिलेटेड समस्याओं से सावधान करते हैं, और माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखने के लिए कहते हैं। सब कुछ नेगेटिव चलते चलते भी माइंड फ्रेश रहेगा और बॉडी भी अच्छी रहेगी, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और जब शरीर अच्छा रहता है ना तो आदमी को दूसरी चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो बाकी तो वो झेल लेता है, और फिर झेलना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे दिन देखे होंगे तो ये दिन भी तो हमारे हैं, इसलिए इसको क्या हम भूलें ना, इसका पूरी खबरदारी बरतें, अपने कार्य पूर्ववत करते रहें,
और अपने कार्यों में तत्पर रहें पूर्ववत। ये भी याद रखें कि थोड़े दिन तक यात्रा वगैरह टाले रखें और शुक्र के सभी उपाय करें। माँ भगवती की आराधना करें। गुड़ी पाड़वा नज़दीक है, नवरात्रे आ गए हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि, देखो आपको कितना ज़्यादा सहने की आदत है। आप तो पिछले 6 साल से सहे ही जा रहे हैं, लेकिन उसी बीच आपको आशा आई थी पिछले कुछ दिनों से कि आपका काम अच्छा होगा, आपके घर में कुछ अच्छा हुआ था, और वो कैसे अच्छा हुआ था वो याद करो और इन दिनों को वैसे ही आप टैकल करो, क्योंकि इस बार जो है आपकी हिम्मत हौसला जो है थोड़ा टूटने लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि मेरा काम नहीं हो रहा है और मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो चलाओ। अब की बार आपकी हिम्मत की मैं देखूंगी पराकाष्ठा। ये भी समझ लीजिए कि सरकारी दरबारी काम संभल के करें, कोई सरकारी बात से आपको कोई मुंह की ना खानी पड़े। ये भी समझ लीजिए कि आपको अपनी हेल्थ को भी संभालना है। डिस्कल दांत आंखें स्पाइन वगैरह में कोई तकलीफ है तो इमीडिएट इलाज कराइए। और जो अंगारक योग बनाए उसके कारण आपको ये भी जानना होगा कि केस विवाद सब चलते हुए जितना भी पैसा आता है ना उसको लेते जाओ। मना नहीं करना है, ना किसी से कोई दोष लेना है अपने ऊपर। तबीयत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचें और खाना पीना ध्यान से खाएं ताकि गैस अटैक्स एसिडिटी अटैक्स ना हो। मानसिक जो बल है आपको पूर्ववत बना रहेगा, जिसके कारण बच्चों के और आपके डिसीजन सही होंगे। बच्चों के साथ मिलकर आप व्यवसाय वगैरह भी कर सकते हैं। खुशी भरा माहौल है इन दिनों घर में बुध के कारण भी, और बुध जो है वो आपके लग्नेश होते हैं, तो बुध और शुक्र के बल पर आप ये सप्ताह बड़े मज़े से क्रॉस करेंगे। क्योंकि चंद्रमा वीक है इस सप्ताह में, इसलिए चंद्रमा की खुराफात आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। आपके लिए बेस्ट है कि हरी सब्जियों का सेवन करें और साथ साथ आप हरे कृष्णा के जाप करें या तुलसी के पत्ते कृष्ण पे चढ़ाएं। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए हमेशा कहती हूँ मैं कि बहुत अच्छे इंसान और लोग होते हैं, दया भाव वाले, और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। ये भी इनका एक ट्रेट है, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं करते। और अगर आपका कुछ बुरा हो रहा है तो याद रखें वो अच्छे के लिए हो रहा होगा, क्योंकि आप बाउंस बैक करोगे इतनी ज़ोर से जब आपका समय आएगा। लोग देखेंगे 3 जून के बाद कि कर्क राशि वालों का कितना अच्छा समय आया। ये भी अभी क्या आपके माता के बल पर, छोटे भाई बहनों के बल पर, आपके विदेश के काम के बल पर या प्रेम प्रसंग के बल पर आप खुद को संभाल लेंगे। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लोगों से जुड़े रहें और साथ साथ इन लोगों से आपको फ़ायदा भी होगा। केसेस विवाद वगैरह से भी निकल सकते हैं। नसीब एक तरफ से नज़र आ रहा है कि चलो धीरे धीरे जग रहा है, तो पॉजिटिव रहें, रोना धोना बंद कीजिए। अब गुरु आने वाले हैं 3 जून को आपके लग्न में। ये भी याद रखें कि आपके कुछ कार्य जो दिमागी बेचैनी के कारण, मंगल राहु कंजंक्शन के कारण बिगड़े हुए हैं और आपको लगता है मैं वेस्ट हो गया या मेरी ज़िंदगी वेस्ट हो गई, उसमें ना पड़ते हुए पॉजिटिव सोच अप्रोच रख के छोटा सा काम भी क्यों ना हो शुरू कर दीजिए। वो धीमे धीमे बड़ा वृक्ष बन जाएगा। तबीयत को विशेष संभालना और विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करना ये आपके लिए सर्वोपरि है इन दिनों। व्यवसाय को ध्यान से संभालिए। कागज़ पत्तर अपने बना के रखिए, कोई विवाद ना हो इसलिए चुप रहिए, ज़्यादा बात मत करिए और आपके जो संचित धन है उसकी व्यवस्था कीजिए। सूर्य की रोशनी में आप बैठे रहें, आपके लिए बहुत अच्छा इसका असर पड़ेगा। और साथ साथ आप गंग गणपति नमः के जाप करते रहें सूर्य की रोशनी में बैठकर। साथ में आपको अगर अच्छा लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना तो अवश्य पढ़ें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, इसकी माला कीजिए। सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ढैया लगी हुई है और उस पर से लग्न में केतु है और उस पर से आपके लग्न सूर्य जो हैं वो चले शनि के साथ जोड़ी बनाकर और अष्टम भाव में। सबसे पहले कुछ ना सोचते हुए अपनी तबीयत को कंट्रोल में ले लो। सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए कहीं जाओ, गार्डन जाओ, समुद्र जाओ, नदी पे जाओ, जिम में जाओ, शुरू करो। और सनलाइट में बैठ कर जो जाप अच्छा लगता है आपको तो वो जाप शुरू करो। गायत्री के जप तो अवश्य करो, जिससे आपको बल मिलेगा। ये भी याद रखो कि इन दिनों आपको सरकारी दरबारी काम बहुत संभल के करने हैं। कोई गलती पेपर की मत कीजिएगा,
कोई नौकरी मत छोड़िएगा। अभी जितने भी अवसर प्राप्त होते हैं फटाफट लीजिएगा। वैसे बता दूं कि धन की व्यवस्था आपके लिए बुध करेंगे और यही आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हेल्थ की व्यवस्था थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेगी। गुरु के शरण में जाकर किसी गुरु से सलाह लीजिए, नहीं तो मेरी बात मानिए कि आप कृपया जो है बाज़ार का खाना बंद कीजिए। शाम को 6 साढ़े 6 बजे खाना खाइए, सात्विक, ज़्यादा मिर्च तला फला नहीं। आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश न हो, इसके लिए ये सप्ताह बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से रहना है, थोड़ा स्पेस देना है, थोड़ा चुप रहना है। आपके घर में जो माँ की तबीयत खराब है या घर की व्यवस्था खराब है, उससे भी बचना है आपको। कैसे? आपको वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा के जाप करने हैं। कुछ कार्य आपके मानसिक जो हैं वो बनते रहेंगे, उसमें कोई व्यत्यय नहीं आएगा। आपकी तबीयत का भी गुरु ध्यान रख रहे हैं। ये मत सोचिए कि गुरु की दृष्टि नहीं है तो आपको गुरु का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके लिए गुरु जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है और अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो वो आपकी रक्षा करते रहेंगे। कार्य भाग सधता रहेगा और कुछ न कुछ बड़ा काम इन दिनों हाथ आएगा। बेस्ट है आपके लिए कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करें या आप गुरुवार के दिन लक्ष्मी के मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए कई सारे काम आपके ठीक होंगे इस बार। कैसे? बुध का जो मार्गी होना है आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा, क्योंकि बुध के जो राहु के साथ रहते हुए आपको सपोर्ट है नौकरी प्राप्त करने के लिए, लोन प्राप्त करने के लिए, कार्यभाग साधने के लिए, खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए वो काफ़ी है। अपने विदेश रिलेटेड कामों को थोड़ा स्थगित रखें, खर्चों पर कंट्रोल करें, प्रेम प्रसंग के साथ बुरा ना करें और आपके लाभ जो मिल रहे हैं ना उसको चुपचाप आने दीजिए, मना मत कीजिए, किसी विवाद में हाथ मत डालें, कोई केस लड़ने के लिए तैयार मत हो जाइए। और कुछ कार्य ऐसे जो तबीयत के लिए करने हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं और अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा भी निरंतर पढ़ सकते हैं और यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतें, रैश ड्राइविंग ना करें तो अच्छा है। प्लस पॉइंट ये है कि माँ का भरपूर सपोर्ट है, वो आपको हर तरह से घर का सुख और साथ में वाहन प्रॉपर्टी का सुख इनकी सलाह से आपको मिल सकता है। बड़ी मानसिक बेचैनी आपको द्वारे खड़ी है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन इतना मत सोचिए, क्योंकि एक गिलास अगर खाली है, आधा है, तो एक आधा गिलास भरा हुआ है, ऐसी सोच इस बार आपको काम आएगी। बेस्ट है कि आप हरे कृष्णा के जाप करते रहें और बेस्ट है कि हरी सब्जियां खाते रहें, तुलसी के पत्ते खाते रहें, ज़्यादा वेजिटेरियन हो जाएं और नॉनवेज छोड़ने की कोशिश करें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश जब स्ट्रांग होना तो आधी समस्या तो वहीं ख़त्म हो जाती है। इन दिनों तुला राशि वालों, आपका लग्नेश बहुत स्ट्रांग है और आप आश्वस्त रहें। आपके अंदर काफ़ी इच्छाएं जागृत हैं, आपको काफ़ी काम करने हैं। नौकरी आपको मीडिया हाउसेस वगैरह से मिल सकती है। एट द सेम टाइम बहुत मच भी हो सकती है। कार्य भाग साधने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ अपने मोटापे से बचें, शुगर ज़्यादा इंटेक ना करें और तबीयत को संभालें। फिर भी आपके नसीब का आपको बहुत साथ रहेगा इस सप्ताह में और आप ये इन प्रकार अपने धन को, अपने कार्य को और
अपने विदेश रिलेटेड कार्यों को कर पाएंगे, अपने खर्चों को भी कंट्रोल कर ही लेंगे। परिवार का सपोर्ट नहीं इतना आपको इस सप्ताह में, और संचित धन निकालने की आपको मैं हिदायत नहीं देती। फिर भी यात्राओं में आपको काफ़ी लाभ हो सकता है, और आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, व्यावसायिक भी हो सकती हैं, जिसमें आपको लाभ होगा। मानसिक बेचैनी आपको फिर भी बहुत रहेगी। सब कुछ एक तरफ ठीक चल रहा है और दूसरी तरफ आप नेगेटिव सोचते हैं, तो ये आपकी समस्या है कि आपको सोच बदलनी पड़ेगी। और सोच बदलने के लिए आपको शिव जी पे जाके काले तिल डाल के जल चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय के जाप करने चाहिए। बच्चों की भी इसी तरह से सहायता करें, और माँ को भी हर प्रकार से सुख सुविधा देने की कोशिश करें ताकि उनका आपका साथ लंबा हो। विवाहित जीवन के कलह क्लेशों से बचने के लिए आपको हर प्रकार से एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। आप कृपया थोड़ी दूरी बनाएं, स्पेस बनाएं, कम बात करें और एग्रेसिव ना हो। आप झगड़ेबाज अगर हुए तो ये समस्या आगे खूब बढ़ेगी। आपके लिए बेस्ट होता है दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, या आपके लिए बेस्ट होता है कि आप शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर जाएं। वृश्चिक राशि, कई सारी परेशानियों के बीच में आप इतना गंभीरता से हर चीज़ को तत्परता से करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के आप पर परेशानी आती आती टल जाती है, क्योंकि आपने सोच रखा है कि मैं हारूंगा नहीं और आप हारेंगे नहीं। ये मैं आपको प्रमाण पत्र लिख के देने को तैयार हूँ। इतने ज़्यादा कर्मठ, इतने ज़्यादा परिवारवादी, इतने ज़्यादा अपने मन को कंट्रोल में करने वाले आप ही हो सकते हो, और आपकी ज़ुबान भी बहुत कंट्रोल में रहती है। ये भी याद रखें, बुध की अच्छी स्थिति के कारण तबीयत अच्छी होगी अब आपकी। किन्हीं लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, किन्हीं लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस वाँस की छोटा मोटा बुखार, इनसे निजात मिलेगी। और पैसे केस विवाद वगैरह अगर कुछ हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसमें थोड़ा संभल के करें। कार्य दिमाग बुद्धि से करें तो वो भी काम संभलेगा। शुक्र के उच्च के होने के कारण बच्चों का अच्छा माइंडसेट रहेगा, लेकिन सूर्य के प्रवेश के कारण पंचम भाव में आप ज़्यादा कार्यों पर सोचना बंद करें और काम ज़्यादा करना शुरू करें, क्योंकि आप बहुत दिनों से संचित धन नहीं कर पा रहे थे। अब मेरी आपको हिदायत है कि आप अपना पैसे पर ध्यान दें, संचित धन कर पाएँ। परिवार पर ध्यान दें, जितना आप देते हो वो भी बहुत है, लेकिन और दें तो अच्छा है। पेट से रिलेटेड समस्याएं, चाहे पेट में बड़े सारे अवयव रहते हैं, उनका ध्यान रखना और बाज़ार का न खाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। माँ की तबीयत का ध्यान विशेष रखें, यात्राएँ टाल रखें तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की मोमेंट की इस सप्ताह में। तो चंद्रमा की स्थिति कुछ ठीक नहीं, तो नसीब एकदम से सपोर्ट नहीं कर रहा आपको, है ना। शिव जी की आराधना करें, और नसीब सपोर्ट नहीं करता तो खुद सपोर्ट कीजिए खुद को। पानी ज़्यादा पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, घर के कोने कोने में पानी रखिए, चंद्रमा को जागृत कीजिए। धनुराशि वालों, कई दिनों से आपके कुछ बेहतर हो रहे हैं हालात मेंटली, लेकिन आपको जो बाज़ार में काम करना है, व्यवसाय करना है, बढ़ना है, अब उसके विषय में सोचना शुरू करना चाहिए। सिंस आपके भागेश जो हैं अभी फ़िलहाल आपको लगता है कि 14 अप्रैल तक संकट में है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आगे चलकर उच्च का होने वाला है, मतलब आप समझ लीजिए कि अभी तो सूर्य शनि के साथ चतुर्थ में बैठकर आपको तकलीफ दे सकते हैं, आपकी माँ को भी दे सकते हैं, हार्ट रिलेटेड समस्याएं दे सकते हैं, घर से प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड खर्चे या समस्याएं दे सकते हैं, हेल्पर्स छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन ऐसा सब होते हुए भी आप अगर अड़िग रहते हैं कि मुझे तो कार्य करना है, तो कोई माई का लाला आपको रोक नहीं सकता, इतने कर्मठ होते हो आप। अब आपका कार्य भाग शुरू होगा। मार्गी हो रहे हैं बुध, शादी के, वर वधू के, चयन के दिन खुलेंगे। एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आएगी मन के अंदर। पिता का सहयोग रहेगा। जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं उनके विवाहित जीवन का सपोर्ट रहेगा। मानसिक बेचैनी बहुत है, अंदरूनी ख्यालात आपके रात रात तक आपको देर तक जगाते हैं, और उसको मैं दूर से देख पाती हूँ। क्यों नहीं आप रात को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेते, एक कटोरी में पानी लेकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और फिर वो पानी पी जाएं, तो आपको नींद अच्छी आएगी। उच्च के शुक्र की स्थिति के कारण धन भी आता रहेगा, और ये धन माता के ही सपोर्ट से आपको मिलने वाला है। गॉड ब्लेस यू के आप जो हैं फिर भी हर तरह से आश्वस्त इसलिए भी हैं, सप्तम भाव में बैठकर गुरु आपके लग्न को देखना है, तो जब लग्न स्ट्रांग होते हैं तो आधी अधूरी तकलीफ वहीं ख़त्म हो जाती है।
मकर राशि, आपको फिजिकली कई कार्य करने हैं जिसकी आपको कई अड़चनें लगती हैं, क्योंकि आपकी तबीयत की आपको परेशानी लगती है, यात्रा में निकलने की परेशानी लगती है। स्थगित कीजिए, थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने स्व पर ध्यान दीजिए, परिवार पर ध्यान दीजिए, पैसों पर ध्यान दीजिए और अपनी यात्राओं में अपना खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं। चोटों से बचें और कोई भी यात्रा में और कोई भी रैश ड्राइविंग वगैरह करने का प्रयत्न ना करें। ये भी समझ लीजिए कि कई कार्य हेल्थ से रिलेटेड आपको करने पड़ेंगे, डायग्नोज वगैरह, जो कि कर दीजिए। और आपकी माता पक्ष की भी तबीयत का पूर्णतया ध्यान रखें। वहीं पर आपके कुछ कार्य सक्षम है बनाने में शुक्र, जो आपको द्वारे काम को ला कर देते हैं। तो अगर आपके द्वारे काम आया तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं काम नहीं कर सकता? ये तो बड़ी बुरी बात है। तो अपना ध्यान रखिए। विवाहित जीवन के साथी के साथ अगर अनबन वगैरह हो तो पानी ज़्यादा पीजिए, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं। आपके कई सारे कार्य मानसिक शक्ति से इस बार बनने वाले हैं और ये मानसिक शक्ति से बनने वाले कार्य आपको पैसा या लाभ भी देकर जाएंगे, चाहे वो केस हो या विवाद हो। ऐसी चीज़ों में लोन्स प्राप्त हो सकते हैं, नौकरी भी प्राप्त हो सकती है नसीब से, और उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि जो आता नहीं हाथ में उसके लिए तो इंसान बोलता है, जो मिल जाता है वो उसकी कदर नहीं करता। तो परिवार के सपोर्ट से ये काम आपका होने वाला है। मेरी मानिए तो कुछ दिन आप अपनी हेल्थ का ही सिर्फ ध्यान रखें और फिर आगे अच्छा समय आएगा जब आपकी प्रॉपर्टी होगी, वाहन होगा, सुख होंगे। तब तक की प्रतीक्षा में अभी फ़िलहाल खुद को संभालिए। कुंभ राशि, बहुत सारे जंजालों के बीच में से गुजर रही थी कुंभ राशि और अब उनको एक और जंजाल नज़र आ रहा है कि शुक्र की पवित्रता और शुक्र की जो पॉजिटिविटी के बाद, जो कि उनको काफ़ी आश्वस्त कर रहे थे, घर के सुखों से, वाहन प्रॉपर्टी के सौदों से, धन आने की अपेक्षा से, वो अचानक से चित्र थोड़ा बदलता है और उनको कलह क्लेश नज़र आता है, उनको व्यवसाय में नुकसान नज़र आता है। अब ऐसे में हुआ है नुकसान के नहीं हुआ है, ये प्रैक्टिकली देखें और थोड़ा चुप रहने की कोशिश करें, दूरी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना, आपकी वाणी के स्थान पर हो रहा है। धन की व्यवस्था भी आपके जो है कमतरी कर रही है, अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं और आपको थोड़ा सा यात्राओं में भी अपनी तबीयत वगैरह संभालने की हिदायत दी जाती है। हालांकि कुछ कार्य ऐसे जो करने तो पड़ेंगे और वो अंगारक योग लग्न में बनने के कारण भी नहीं कर सकते आपको अड़चनें बहुत फेस करनी पड़ रही हैं। तो उन अड़चनों से बचने के लिए कृपया दिन में 1 माला महामृत्युंजय की करें और साथ साथ आप लाल चीज़ों का सेवन, काली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें और कोई भी काम के लिए जब निकलें तो लाल कपड़े पहनकर न जाएं, तो आपके काम बनते रहेंगे। बाकी पेस्टल कलर्स आप पहन सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि शुक्र का बहुत साथ है, माता का बहुत साथ है, पिता का बहुत साथ है और नसीब का बहुत साथ है। इसलिए आप घबराएं ना, आपके पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं लाभ स्थान को। आपको केस विवाद, पिता, ताया, चाचा, इनसे भी धन का लाभ होता रहेगा। एकंदरित अगर चंद्रमा की भी स्थिति देखूं तो चंद्रमा जब आपके लग्नेश के नज़दीक आते हैं या कुंभ में होते हैं या मकर में होते हैं या आपके मीन राशि में होते हैं, तब उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। इसलिए इस बार आपका कोई नहीं बिगाड़ पाते आपके दुश्मन, और आपके जो भी कुछ कार्य हैं वो अगर विलंबित होते हैं उसके लिए घबराए ना आप। मीन राशि, 7.5 के चलते एक अजीब सी स्थिति है, विक्षिप्त स्वभाव हुआ था आपका कि मेरा कुछ बनता नहीं। लेकिन पिछले दिनों मैंने एक वीडियो दिया था मीन राशि वालों को, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मीन राशि आश्वस्त रहे पुनर्वसु नक्षत्र के कारण और गुरु के स्थानांतरण जो पॉजिटिव होने वाले हैं मिथुन, कर्क और सिंह राशि में, उसके लिए। तो ये आपका 2026 जो है मैनेज हो जाएगा। लेकिन इसको मैनेज होने के लिए बीच बीच में अगर चंद्रमा की स्थिति के कारण कोई प्रॉब्लम होती है, जब ग्रह ऐसे आते हैं मंगल को लेकर, जैसे अंगारक योग बनता है, या आप बेचैन होते हैं खर्चों को लेकर या दुश्मनों को लेकर, या कोई विवाद खड़ा होता है, केस जेल जाने की बातें होती हैं, या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई विवाद हो जाता है, दुश्मन नज़र आते हैं, ऐसे में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। कार्यभाग होता रहेगा और आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी कंट्रोल में रहेगी। आपके कुछ कार्य जो तबीयत से रिलेटेड हैं बनते रहेंगे।
आपकी हिम्मत और हौसला आपका साथ देगा। यात्राओं में फिर भी लाभ होता रहेगा। कुछ कार्य पिता के कारण भी बन सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग वगैरह के बिजनेस में हैं तो वो बढ़ेगा। मीडिया हाउसेस से नौकरी चाहते हैं, मिलेगी। कोई नया कार्य खूबसूरती से रिलेटेड वगैरह शुरू करना चाहते हैं, होगा। बस किसी विवाद में मत पड़िएगा, ना ही किसी सरकारी काम में कोई गलत काम कीजिएगा, क्योंकि आप जुगाड़ू होते हो। आपको ये याद रखना है, भले ही जुगाड़ू होना अच्छा होता है, लेकिन कोई गलत जुगाड़ नहीं लगाना। बेस्ट है शिव जी की आराधना करें, खूब सारा पानी पिएं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। फिर मिलती हूँ इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने